एक्सपीरियंस है जो ये युवा हमेशा याद रखेंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और संसदीय कार्रवाई से जुड़ी हुई और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, सबसे पहले तो यही बताइए कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के साथ चर्चा की शुरुआत होनी है। क्या माना जाए, चर्चा की शुरुआत हो पाएगी या फिर विपक्ष भी अपने किसी तय एजेंडे के साथ आज सदन में पहुंचेगा? देखिए, विपक्ष तो कल भी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया 9वीं बार, एक महिला के तौर पर सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है वो निर्मला सीतारमण के नाम हो गया है। और उस बजट को पेश किए जाने के बाद भी विपक्ष का रवैया नकारात्मक दिखाई पड़ रहा था और विपक्ष इसे खाली डब्बा बता रहा था या फिर किसी काम का बजट नहीं है ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों ने इसकी पुरजोर जो है वो मजम्मत की है, पुरजोर उसका विरोध किया और कहा कि नहीं, यह बजट जो है एक समावेशी बजट है। आज निश्चित तौर पर संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जो है वो लिस्टेड है, सूचीबद्ध है और इस चर्चा को शुरू कराया जाएगा। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में सर्बानंद सोनोवाल इस मोशन को लेकर आएंगे और उसे तो सेकंड करेंगे तेजस्वी सूर्या, जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और उसी तरह अगर हम देखें तो राज्यसभा में भी यह प्रश्नकाल, और सबसे पहले तो वहां 0 आवर होता है, 0 आवर के बाद प्रश्नकाल, और ये उम्मीद की जा सकती है कि भोजन अवकाश के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा राज्यसभा में भी शुरू कराने की कोशिश कराई जाएगी। विपक्ष के द्वारा हंगामा करने की परंपरा देखी जाती रही है पिछले एक दशक से। अगर हम देखें तो वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी लगातार हंगामा बरपाते रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जो है वो संपूर्ण सत्ता और विपक्ष दोनों की एक पूंजी होती है, जिस पर विपक्ष अपनी बात कह सकता है, सत्ता पक्ष को घेर सकता है। अगर विपक्ष के लोग हंगामा करते हैं तो वो चूकेंगे। सत्ता पक्ष की कोशिश होगी कि चर्चा को आगे बढ़ाई जाए और 2 दिनों के मैराथन चर्चा के बाद जो परंपरा रही है कि पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में प्रधानमंत्री इस चर्चा का खुद जवाब देते हैं, तो तमाम लोगों की नजरें आज टिकी रहेंगी कि क्या कुछ विपक्ष का रवैया होता है। लेकिन ये उम्मीद की जानी चाहिए कि चर्चा शुरू हो जाएगी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, ताकि इसे 2 दिनों तक मैराथन चर्चा के बाद फिर प्रधानमंत्री इसका रिप्लाई करेंगे। बिल्कुल राजेश, और खासतौर से देखना तो ये होगा कि किस तरह की जो चर्चा होगी, हम कह सकते हैं सार्थक चर्चा की उम्मीद की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था, तेजस्वी सूर्या से आपने बातचीत की थी, तो उनका भी यही कहना था कि विपक्ष जो है पहले से एक एजेंडे को लेकर चलता है। आज की अगर बात की जाए तब भी वही स्थिति नजर आएगी, जो कल बीत गया उसकी बात करें तब भी वही स्थिति। लेकिन विकास को लेकर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विपक्ष उस पर बात नहीं करना चाहता। देखिए, निश्चित तौर पर मुकुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने देखा होगा कि पिछले कई वर्षों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी विपक्ष जो है वो शोर शराबा हंगामा करता हुआ नजर आया है, जो बिल्कुल भारतीय जो हमारा लोकतंत्र है, जो कहा जाता है कि दुनिया भर के मुल्कों में भारतीय लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत है, जहां पर सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर कई मर्तबा काम करते रहे हैं और कई मर्तबा विधायी कार्यों को आगे बढ़ाते रहे हैं। इसके बावजूद आपने देखा कि विपक्ष ने जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी हंगामा खड़ा करने की कोशिश की, कई मौकों पर ऐसा देखने को मिला। ऐसे में ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि वैसे सदस्य जो पहली बार चुनकर आते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं असंतोष का भाव भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो हर हाल में चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही चले, ताकि वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। संसदीय क्षेत्र से जहां से वो चुनकर आते हैं, वहां से 15-18 लाख जनता जो है उन्हें चुनकर भेजती है मत देकर। तो जो देश की जनता चुनकर उन्हें भेजती है, वो हर हाल में चाहती है कि उनकी उम्मीदों पर हमारा सांसद खड़ा उतरे और हमारा सांसद अपनी बातों को मजबूती से रखे, हमारी संसदीय क्षेत्र की जो बात है उसको वहां पर उठाने की कोशिश करे। लेकिन जब विपक्ष हंगामा करता है तो वैसे सांसद जो पहली बार चुनकर आए हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं रोष का भाव होता है कि वो अपनी बात रख नहीं पाते हैं। तो निश्चित तौर पर यह उम्मीद की जानी चाहिए कि सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करा लेंगे और धन्यवाद प्रस्ताव पर जब प्रधानमंत्री रिप्लाई करेंगे तो उस दौरान भी आपने देखा है कि बहुत सारे मौके पर
जब प्रधानमंत्री खुद रिप्लाई करते हैं तो विपक्ष वॉकआउट कर जाता है, विपक्ष जो है उनको बीच में व्यवधान डालने की कोशिश करता है। यह संसदीय लोकतंत्र की जो हमारी मर्यादा है उस मर्यादा के विरुद्ध है। इसलिए सांसदों को अपने आचरण को मजबूत करना चाहिए और जो हमारे दुनिया भर के मुल्क में जो भारतीय लोकतंत्र की चर्चा होती है, सबसे विशाल लोकतंत्र की चर्चा होती है, उस लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखना होगा कि आज संसद के दोनों सदनों में जब कार्रवाई शुरू होगी तो विपक्ष का रवैया किस तरह से रहता है, क्या संसदीय परंपरा के अनुकूल रहते हुए वो अपना विपक्ष दर्ज करवाता है या फिर अपनी बात रखता है, या फिर सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से आज सदन की कार्रवाई संचालित होती है। नया सवेरा में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए इजाजत हासिल होंगे।